नमस्कार दोस्तों, समाज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 टॉप रीजंस फॉर डाइवोर्सेस। जो डिवोर्सेस हो रहे हैं इंडिया में, उनके 5 रीजंस मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड विजडम ऑन द सब्जेक्ट। और मैं स्टार्ट करूंगा नीचे से, तो काउंटडाउन टाइप होगा, पहले 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st, और उस रीजंस पे भ्रांतियां हैं उनको भी एक एक करके मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन करूँगा। तो एक रीज़न, 5th नंबर का रीज़न जो डिवोर्स का होता है वो है इनफिडिलिटी। इनफिडिलिटी का मतलब है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक पार्टनर का हो जाना, किसी या धोखा हो जाना, वो एक रीज़न है। तो ये रीज़न बहुत कम है अभी भी। 100 शादियाँ अगर टूट रही हैं तो वो ये रीज़न 2, 3, 4 में ही है, 5 में भी नहीं है, 2, 3, 4 में है। और अगर इसका भी जैसे कंसल्टेशन करो, काउंसलिंग करो, बात करो, तो पता चलता है कि वो जो रीजंस अब आने वाले हैं उन रीजंस के थ्रू मैरिज जा चुकी है। मैरिज ऑलरेडी, जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है उसमें मैरिज ऑलरेडी डेड हो चुकी होती है। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है इंसान की बीमारी और साइकोलॉजी की वजह से, कि कोई रीज़न नहीं है, पर भैया जैसे कहते हैं ना कि गंद में घुसना ही है, गलत काम करना ही है। वो 100 में से एक शादी ऐसी होती है कि स्पाउस एक ऐसा है। यहाँ मैं आदमी औरत में भेदभाव नहीं कर रहा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन वो एक ऐसा है कि भाई कोई रीज़न ही नहीं है। वाइफ अच्छी थी, घर अच्छा था, सब था, कोई रोना धोना नहीं था, लेकिन भैया आपका नेचर ही प्रॉमिस्कस है, या वाइस वर्सा, पति बहुत अच्छा था, फैमिली बहुत अच्छी थी, कोई रीज़न नहीं था। तो ये वाला सिर्फ 1% होता है। बाकी जो हम बोलते हैं कि 3% और मैंने बोला 4-5 हो सकता है। तो ये जो मैरिज हैं, ये वाली इस स्टेज पे जो पहुंची, वो जो मेरे चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला रीज़न है उसके थ्रू गुजरी है पहले, फिर आके उनने कर दिया कि चला फेर ही कर लें अब तो ठीक है। तो ये वाला रीज़न है कि भी मेरे को पति पूछता ही नहीं, देखता ही नहीं, करता ही नहीं, या मेरे को पत्नी कुछ नहीं भाव देती, वॉट एवर रीज़न, बट दे हैव गॉन थ्रू सम अदर पेन्स टू रीच दैट स्टेज। ठीक है। चौथे नंबर पे जो रीज़न है वो है, जो पॉपुलर रीज़न, नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो है सास बहू के इश्यूज़ में मैं वो डालूंगा। लोग बोलेंगे नहीं ये पहला रीज़न हो सकता था, ठीक है, नहीं ऐसे हमें तो ऐसे लगता है, नहीं, मैं जिसमें स्टार्ट कर रहा हूँ वही है। सास बहू के इश्यूज़ में मैं बोलूँगा यहाँ पे मेन जो वो है ट्रिगर है वो सास बहू का इशू है। द सास इज़ नॉट हैप्पी विद द बहू, और द बहू इज़ नॉट हैप्पी विद द सास, या लोग साथ रह रहे हैं टाइप्स करके, उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो ये रीजंस हैं। इसमें जो मैरिज के इश्यूज हैं, ये वाले जो हैं वो आ रहे हैं। परसेंटेज में बताता जाऊंगा, आप प्लीज़ ऐड करते रहना ताकि आपको प्रोबेबिलिटी करे, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं कि सीधे ही किसी और चीज़ पे पहुंच जा रहे हैं कि ये रीज़न है इसका। ठीक है। सास बहू के इश्यूज आर क्लोज टू अबाउट 15%, कि वो हस्बैंड जो है वो स्टैंड अप ही नहीं करता वाइफ के, जॉइंट फैमिली का सेटअप है, और पता नहीं सास के या ससुर के या ससुराल के क्या फरमाइशी प्रोग्राम है, विच द गर्ल कैन नॉट मीट फॉर वट एवर रीज़न, एंड देन दैट थिंग्स कोलैप्सेस, कुछ हाथ बोल दिया या कुछ कर दिया। 15%, तो 3, 4, 5 हो गए, 15% ही हो गए। अब आता है अगला रीज़न, थर्ड रीज़न है कि फेलियर ऑफ द मैन टू एडजस्ट टू ए वाइफ हु हैज़ गॉट माइंड ऑफ हर ओन और ए स्ट्रॉन्ग वूमन। ये रीज़न, अब इसका रीज़न क्या हुआ, एक लड़की आई, उसका अपना दिमाग है, अपने हिसाब से चलती है। अब ये आदमी इसको कंट्रोल करना चाहता है और कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अब इसको कसूर क्या बताया जाता है कि ये वर्किंग वूमन है मोस्ट लाइकली, क्योंकि देख जो नौकरी करती है, काम करती है, कुछ करती है, वो अपना दिमाग, अपनी पर्सनैलिटी है। ऐसा नहीं है कि जो नौकरी नहीं करती, पैसे नहीं कमाती, वो नहीं ऐसी हो सकती, वो भी हो सकती है। लेकिन समाज इसको किस तरह इंटरप्रेट करता है गलत तरीके से, कि भाई डाइवोर्स तो इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं आजकल क्योंकि ये छोरियाँ ना ये काम करने लग गई, ये अपने पीछे कमाओ हैं। ये बहुत पीड़ा का विषय है समाज के लिए, बहुत ज़्यादा, ये इस तरह सोचना। मैं आगे वीडियोस इस पे भी बनाऊंगा कि हाउ टू डाइवोर्स प्रूफ योर मैरिज इफ़ यू वांट। और जो चाहते हैं तो प्लीज़ लिख देना, डीपी लिख देना। डीपी मीन्स डाइवोर्स प्रूफ। मैं गुरुजी ऐसा बता देंगे। मेरे लिए तो, डॉक्टर साहब के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत पेशेंट आए, लोग बीमारी पड़े रहें, बट
कई बार डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर्स बताते हैं कि भी बीमार ना पड़ो, ठीक है, तो वो मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत बेहतरीन वीडियो रहेगा वो, पर मुझे कमेंट सेक्शन में डीपी दिखेगा, तो डीपी मतलब डिस्प्ले पिक्चर नहीं, डाइवर्स प्रूफ, ठीक है, तो डीपी लिख देना आप, मैं बड़ा लिखने को नहीं बोलता कभी किसी को, वो आप काम कर लेंगे तो हो जाएगी। तो आदमी आज के दिन महिलाओं को नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको लगता है पिताजी ने कहीं ना कहीं माताजी को कंट्रोल किया था। कंट्रोल करने में पैसे का बहुत बड़ा रोल होता है, कि पैसे की डिपेंडेंसी, और अगर वो नहीं है तो कई चीज़ों में नहीं कर सकते आप, ये भी एक फैक्ट है। तो ये इनेबिलिटी नहीं होना और इस वजह से बहुत खटपट होना, बहुत ज़्यादा खटपट होना, तो ये भी तकरीबन 20 से 25% शादियों में ये हो रहा है कि लड़की सुनती नहीं है, वो उससे उससे लिंक्ड है, सास बहू की वाले से स्टार्ट हो सकता है वो, क्योंकि ये प्रोसेस है, आप वहाँ से आते हैं वहाँ से आते हैं, फिर वो इश्यूज़ बनते हैं, क्योंकि जो जिसको काबू में नहीं किया जा सकता तो फिर माँ कहती है सास, तू हट जा मुन्ना, तुझसे ना हो पाई, मैं बताऊंगी, आई एम द सास। तो वो स्टेज 4, फिर वो अगली, वो आप समझ रहे हैं, आप अपना देख लेना कैसे फॉल करता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसके बाद दूसरे नंबर का रीज़न जो है वो है समाज में और बड़े शहरों में, स्पेशली छोटे शहरों में अभी भी नहीं हुआ है, पर बड़े शहरों में डिवोर्स इज़ कैचिंग अप, गोइंग अप। उसका रीज़न है डिवोर्स का नॉर्मलाइजेशन हो जाना। अब कोई ऐसा लगता नहीं कि अगर कोई है तो बहुत ऐसे कान नहीं खुलते। आप जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी आप मेरे को वीडियो सुन रहे हैं, तो मुझे लिखना है इसमें कमेंट सेक्शन में वेदर यू एग्री विद दिस। टुडे यू गो टू एनी पीपल, लाइक यू आर ऑल पीपल, आपकी निकटतम फैमिली में कहीं ना कहीं डिवोर्स हो चुका है किसी का, इमीडिएट जो आप जानते हो रिश्तेदारी में, कज़न्स तक, चाचा ताऊओं तक, लड़की की साइड या लड़के के साइड, या आपकी वाइफ की साइड, या वाइफ सुन रही है तो हस्बैंड, कहीं ना कहीं जिस इंसान को आप अच्छे से जानते थे, फ्रेंड सर्कल की बात नहीं कर रहा मैं, फ्रेंड्स में भी तो हो रखा है, होगा पक्का कहीं ना कहीं, पर रिलेशंस में आपके कहीं ना कहीं हो रखा है। तो अब ये ऐसा अचंबा नहीं लगता। आज के दिन, पहले क्या होता था 25-30 साल पहले, तभी लड़कियां कर ही नहीं पाती थी इतनी वो। पहले क्या होता था, अगर लड़का डिवोर्सी है तो उसका शादी के मार्केट में वैल्यू नहीं गिरती थी इतनी, क्योंकि वो तो लड़का है, और लड़की डिवोर्सी ऐसे देखी जाती थी ख़त्म लाइफ। ये मैं बता रहा हूँ 20 साल पहले, 30-40 साल तो और भी ख़राब थी, थोड़े साल पहले। टुडे द स्टेटस आई एम गोइंग टू टेल यू, ध्यान से सुनिए, द गर्ल हु इज अ डिवोर्सी इज मोर डिजायरेबल इन द मैरिज मार्केट देन द मैन। ये फैक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि वैल्यू नहीं गिरती, वैल्यू तो गिरती है डिवोर्सी, लेकिन आपको फिर भी लड़के मिल जाएंगे समझने वाले आपका दुख, पर जो लड़के ने छोड़ दी है ना लड़की, भाई फिर लड़की नहीं आ रही अब उसके पास कि भाई इसने कर दी। ये भी एक है, इसमें भी आतंकित है, यहाँ पड़ला लड़कियों का भारी है। लड़की अगर देखने में ठीक ठाक है, कुछ उसका सिस्टम ठीक है, परिवार वगैरह जो भी कुछ क्वेश्चन है, पर्सनालिटी में थोड़ा ठीक है, तो भैया उसको सूटर्स मिल जाएंगे, आने वाले, देखने वाले, समझने वाले। और लड़के का मुश्किल है, इसलिए भी अब वो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। सबसे बड़ा टॉप रीज़न एज ए मैरिटल काउंसलर, एज अ फैमिली डिस्प्यूट सेटलर एंड सो मेनी थिंग्स जो मेरे आया, उसका सबसे बड़ा रीज़न, आज के टाइम का सबसे बड़ा रीज़न, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो और अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या होगा। अभी तक 4 चीज़ें मैंने बता दी है, ठीक है, तो और ये चारों में से आपके लिए हो सकता है आप बोलो ये टॉप रीज़न है, ये 4 तो हो चुकी हैं, ये तो टॉप नहीं है। तो पॉज करके क्या आप बता सकते हैं प्लीज़, मैं आपके लिए मैं पॉज कर देता हूँ। हाँ जी, लिख दिया। तो असली रीज़न अब आप खुद ही करेक्ट कर लेना अपना ऑनेस्टली। सबसे बड़ा रीज़न है इंडिया में शादी टूटने का, रीज़न उसको कोई अलग वर्ड्स में डालना चाहे, पैसा, मनी इश्यूज, मनी इश्यूज। घर नहीं होना उसका फॉल आउट है कि भी घर नहीं है, सास ससुर के साथ रहना पड़ रहा है, इज़ ए मनी इशू। इट इज़ नॉट एन इशू कि घर में लड़की माँ बाप के साथ एडजस्ट क्यों नहीं कर सकती, या लड़की कंट्रोल में नहीं है, या लड़की क्यों नहीं, इस मेरी माँ ने अपनी सास के साथ रही तो ये क्यों नहीं रह सकती, इकलौता लड़का है, माँ अकेली है पर जीने नहीं देती, बगल में किराए में क्यों नहीं रह सकती, नहीं पर उनका घर है, उनके घर में तो अकेली रहेंगे, बगल में रह लो, माँ की सेवा कौन करेगा, बगल में रह के कर लो ना। लड़के ने करनी है क्या माँ की सेवा, चाय तो खुद अपनी बनती नहीं,
करानी उससे, वो नहीं करने वाली। सारा खेल पैसे का है कि भाई अब मुझे रहना पड़ता है। अगर आपके पास खूब धन है या ठीक धन है या खर्च करना चाहते हो तो माँ भी रह रही है वहीं पे, थोड़ी दूर आप रह रहे हो, अलग रह रहे हो, अलग किचन है। माँ इसकी लाइफ में कलेश नहीं कर सकती, ये इसकी भी नहीं कर सकते। आप वहाँ पे ब्रेकफास्ट डिनर माँ के साथ कर रहे हो, लंच बीवी के साथ, या लंच माँ के साथ, या संडे का कर रहे हो, या सुबह का कर रहे हो, या चाय पी रहे हो। आधे टाइम मम्मी जी के साथ हो, आधे टाइम बीवी, दोनों खुश हैं। और जिसके पास पैसे ज़्यादा होते हैं उससे उसकी बीवी भी खुश रहती है, माँ भी खुश रहती है। मैं बता रहा हूँ ये कलेश पैसे पे ही होता है। जो जौन सा मुंह खोले साड़ी दे दो। आप बोलोगे यार कैसे, क्या बकवास कर रहा है ये, इनको हाँ इनको महिलाओं को तू नीचे कर रहा है ऐसे ही। इनसिक्योरिटीज होती हैं जी, इनसिक्योरिटीज, डर, घबराहट महिलाओं के अंदर डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे है। लक्ष्मी जी की आरती को याद करो। सब कुछ संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। मनी, लक्ष्मी जी, सब कुछ संभव हो जाता। सब कुछ संभव हो जाता मतलब सास बहू की लड़ाई नहीं होगी, सब, क्योंकि सब कुछ ही संभव हो जाता ना, तो ये भी उसमें पार्ट है। तो सास बहू की लड़ाई नहीं होगी, मन नहीं घबराता। किसका? किसी का भी ना बहू का कि पता नहीं मेरे पैसे पता नहीं सास को पकड़ा देगा, सास का हाय IIM तो हमने भेजा, पढ़ाया लिखाया हमने, मजे ये ले जाएगी, अब तक तो मैंने इसकी कच्चे, कल तक तो मैं इसके कच्चे धोती थी, अब ये पैसे कमाने लायक हुआ, अब हमारी सेवा कब होगी? बहुत पीड़ा का विषय है, इस चीज़ को ऐसे नहीं समझना। बहुत लड़के हैं उनमें कैपेबिलिटी पैसे कमाने की है ही नहीं, 30-40-50 हज़ार रुपये अटक गए। शादी करना चाहते हैं फरमाइशी प्रोग्राम वाली लड़की से, क्योंकि सारी ही ऐसी हो गई हैं। और माता पिता का कभी कुछ अभी तक उनको रियलाइजेशन नहीं आया कि इस लड़के पे हम कुछ नहीं कर सकते, अपना खुद ही कर ले तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए डाइवोर्स होता है। अगर माँ बाप भी छोड़ देना कि यार लड़के की 40,000 रुपये की नौकरी है, इतने में ये लड़की को खुश रख ले और अपना बसा ले, अपने बच्चे कर ले और हमसे कुछ ना मांगे, तो बहुत है। पर वो उसको उसमें चाहिए। और गलती से ज़्यादातर ना पैसा भी ऐसा है कि या तो भाई कमा रहे हो तो 20 लाख कमा रहे हो, भाई वो जो उनका नहीं होता ज़्यादा, या बिल्कुल ही कम कमा रहे हो। बीच वाले तो बिल्कुल ही मर गए कि जहाँ ये 1.5-2 लाख है ना इसमें कि ये खर्चा कर दे वो कर दे, इसके अरमान पूरे नहीं होते। इसने तनख्वाह देख के शादी कर ली, इसने ये नहीं देखा इस तनख्वाह पे नज़रें औरों की भी बहुत हैं। छोटा भाई है, एक बहन है, एक और है, तो वो सब अब ये इस पे लटके हुए हैं, तुझे स्वाद नहीं आ रहे तो शादी। मनी इज़ a big issue. I think 50% marriages are breaking because of not sorting out money issues and मनी की खुल के बात हुई नहीं शादी से पहले भी। कितना लगेगा, क्या खर्चा होगा, पैसे का क्या करेगा। म्यूचुअल फंड की SIP तो कर रहा है, लेकिन हर 4 महीने में तोड़ के पैसे कहीं और दे तो नहीं रहा। घर है तेरे पास, नहीं है, क्या है, ये सवाल पूछे नहीं जा रहे। और महिला से नहीं पूछे जा रहे कि तेरे को घूमी घूमी हर 3 महीने तो नहीं जाना, मेरे पास पैसे नहीं, मैं अपने माँ बाप को भी पालता हूँ, अब तेरे को इनकी सेवा करनी है और इनके साथ निभा के रखना है और कम पैसे में गुजारा करना है, तो मेरे साथ शादी कर। हिम्मत ही नहीं है पति की। वो बोलता हुए तो हम सेट कर लेंगे तेरे को, पत्नी कहती मैं तेरे को सेट कर लूँगी। दोनों खिलाड़ी आ जाते हैं अपने अपने थॉट प्रोसेसेस लेके, फिर वो सेट तो हो नहीं पाती। एक को पैसा नहीं मिलता, एक पैसा देना नहीं चाहता, या खर्चा नहीं करना चाहता, या वो करना नहीं चाहता जो उसको चाहिए, और उसको जो चाहिए उसको मिलता नहीं, तो फिर ये होता है। तो इसको डाइवोर्स प्रूफ करने का बहुत सरल तरीका है मेरे पास, और वो उसकी बड़ी कंसल्टेशन फीस लगती है, लेकिन मैं फ्री में आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। मेरे पेट में मतलब वो टिक नहीं रही बात, तो जब मेरे पेट में टिक नहीं रही और मैं फ्री में बताना चाह रहा हूँ, तो आप लोगों से इतनी तो बन सकता है कि आप DP लिख दें, या तू बता ही देना क्या तेरे पेट में टिक नहीं रहा। कई बार होता है ना, जोक सुनाना है, सुनाना है, वो सुना देगा, ऐसा होता है। तो उसी तरह ये सब मैंने 5 रीज़न बताए। तो मैं डाइवोर्स प्रूफ करने के लिए बोलूँगा जो नई शादियाँ हैं कि क्या करना चाहिए उसमें, तो फिर उसमें डाइवोर्स नहीं होगा। मैंने नहीं हो सकता है, देखो 50% 70% चांस होने का है, और उसको आप गिरा के 2-4% पे ले जाओ, तो इट इज़ एज गुड एज आपने कर दिया है ना। बाकी 100% तो लाइफ में कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि हम सब जीवन छोड़ के चले जाएंगे। उसके अलावा कुछ है नहीं, सूर्य उगेगा, वो ठीक है, सूर्य उगेगा और हम छोड़ के नहीं, टैक्सेस नहीं है।
टैक्सेस चेंज होते रहते हैं, स्लैब चेंज होते रहते हैं, कभी बढ़ता है कभी घटता है, वो टैक्सेस भी सर्टन नहीं है, ठीक है। तो ओनली यही चीज़ सर्टन है, बाकी मैं आपकी मैरिज को कर दूंगा अगर आप सुनना चाहते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। ये वाला कैसा रहा, कैसा लगा, बढ़िया, प्लीज़ शेयर करना, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ा दें यार ग्रुप्स पे करके कि यार इसकी पुरानी बातें भी अच्छी हैं। प्लेलिस्ट में जाएं, बहुत बेहतरीन प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग टॉपिक्स पे, सास बहू पे भी बनी हुई है, मैरिटल पे बनी हुई है, नौकरी पे भी बनी हुई है, बहुत टॉपिक्स है, मनी माइंडसेट, ये वो बहुत आप एक्सप्लोर करो, अच्छा है। जैसे नेटफ्लिक्स को नहीं आप स्क्रॉल करते टाइम पास करने के लिए ऐसे कि यार, तो बहुत लेजेंडरी वीडियोस बने हैं जिनके 5,000 व्यूज़ हैं, 4,000 व्यूज़ हैं, अभी वालों के 40, 50, 60,000 है, कुछ के 12-13 लाख भी हो रखे, 5 लाख वाले भी बहुत हैं। लेकिन कुछ लेजेंडरी वीडियोस हैं जो आप ही को ढूंढने हैं, मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, वो पढ़े हैं, वो लाइफ चेंजिंग वीडियोस हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।